नगम्मा साहब की या लेकर आओ उसे। क्या नाम है तुम्हारा? भीम। क्या समझा इसे? नारियल खेलने वाली गेम जो इसे तू थैले में लिए घूम रहा है। बॉम्ब किस लिए चाहिए था? नागप्पा के घर के आसपास आखिर तू क्या कर रहा था? नागप्पा प्रजाद्रोही, गिरिजनों के खिलाफ काम करने वाले नागप्पा को सूली चढ़ाना है। पुलिस जो नागप्पा के तलवे चाटती है उसे सजा देनी है। नागप्पा को सूली चढ़ाना है, पुलिस को सजा देनी है। उम्र क्या है रे तेरी? जल्दी बोल, किस क्लास में? महात्मा गांधी ने क्या कहा जानता है? अम्बेडकर की विचारधारा के बारे में? गौतम बुद्ध की फिलॉसफी जानता है? कार्ल मार्क्स की लिखी हुई किताब का कभी पहला पन्ना भी पढ़ के देखा है तुमने? क्यों बोल? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये सब कभी पढ़ा नहीं, जानता कुछ भी नहीं, और कहता है वो प्रजाद्रोही है, उसे काट के रख देंगे। ये आंदोलन के खिलाफ है, उसे सूली पर लटका देंगे, काट देंगे, बम फोड़ेंगे, जलाकर राख कर देंगे। केवल ये जानता है। चल बता, ये काम कितने दिनों से कर रहा है? इससे पहले कहां कहां काम किया है? कितने लोग हो तुम? तुम्हारा लीडर कौन है? कहां कहां जमा होते हो तुम लोग? चल बता, जल्दी बता। नहीं बताया तो हमेशा के लिए मुंह बंद करके रख दूंगा तेरा। अंदर डाल दो इसे। एक बार संसद में चर्चा का मुद्दा बन गया। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबों के कारण सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। उनका कहना है कि देश के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए मंत्री ने भरोसा जताया कि हर्षद मेहता घोटाले के मामले में पूरी तरह निष्पक्ष रूप से जांच होगा। मंत्री ने सदन को यह स्पष्ट किया कि दोषी चाहे जितना भी बड़ा हो, सच का पता लगाकर उनको उचित रूप से सजा दिलाई जाएगी। आवश्यक चीजों के दाम दिन ब दिन बढ़ने के मुद्दे पर मंत्री जी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में बहुत जल्द ही उनको काबू में लाया जाएगा। Number one, number one, number one, number भीम, खाना क्यों नहीं खाया तूने? तुझसे पूछ रहा हूँ,
खाना क्यों नहीं खाया? खाने से क्यों रूठा है? खाने से कभी भी रूठते नहीं है, क्योंकि ये खाना सबको चाहिए, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आम गरीब हो, सबको ये खाना चाहिए। क्यों ऐसा जुर्म करके अपनी जान पे खेलते हो यार? खाना खाओ, अरे खाना खाओ ना, खाओ, चलो खाओ। जरा देखना क्या हाल हो गया है तेरा। क्यों ऐसा काम करता है कि मुझे ये सब करना पड़े? अच्छा रुक, देख, यही मेरे भाई या बच्चे के साथ होता तो मुझे बहुत दुख होता। तुम इस देश का भविष्य हो, खूब मेहनत से पढ़ो और अपने लिए एक अच्छा भविष्य बनाओ। जुर्म और अपराध की दुनिया में कुछ नहीं रखा, सही रास्ते पर चलो, सिर्फ सही रास्ते पर चलो। सर, आप मुझे अपराधी कह रहे हैं? नागप्पा जैसे कितने बड़े बड़े अपराधी शहर में घूम रहे हैं, क्या आपको पता है सर? हो सकता है, लेकिन उन्हें दंड देने का हक तुम्हें नहीं है। और किसको है सर? आपको? आपके पास वह अधिकार है, पर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ सर, आपके बंदूक और लाठी नागप्पा जैसे लोगों के साथ रहकर उनको सुरक्षा तो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें नहीं बचा पा रहे हैं। आप पर से विश्वास उठ जाने के कारण ही हम खुद के लिए लड़ रहे हैं। आपकी नजर में यह अपराध है। हिंसा से बचने के लिए लड़ने वाले को हिंसावादी, अपराधी कहेंगे? हमें सजा दीजिए सर, हमें सजा दीजिए, सजा दीजिए, सजा दीजिए। सोमलम्मा के नाती को पुलिस पकड़ कर ले गई। अब आपकी कृपा से ही वो बच सकता है। पर उसे पुलिस पकड़कर क्यों ले गई? बताओ साहब, हमारा भीम आपके ऊपर बम फेंककर मारने के लिए आया था, पुलिस पकड़ कर ले गई तो कामयाब नहीं हुआ। यदि आप कृपा करके उसे छुड़ाएंगे तो अगली बार पकड़ में न आते हुए आप पर बम फेंकेगा, यही है ना? बताओ। ठीक है। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा नाती है ना? हाँ साहब, वह ऐसा आदमी नहीं है, शहर में पढ़ाई के लिए जाकर बुरे संगत में पड़ गया होगा। साहब, मेरे बेटे दामाद दोनों मर गए, वह अकेला मेरे लिए बच गया है, कृपा करके उसे छुड़वाइए साहब। उसे लाकर आपके चरणों पर डाल देंगे। बस कर बस, मांगने की भी हद होनी चाहिए। तो जान लेने आया था। ये मेरी जान है, मैं उनकी बात कभी नहीं नकारूंगा। मैंने आपके कबीले को गोद लिया है, आपका सुख दुख देखना मेरा कर्तव्य है। अनजाने में उसे भूल हो गई है, लेकिन इस बार मैं उसे छुड़ाऊंगा। जाओ। राम बाबूजी। हाँ। हेलो। दादा, जीवन अभी तक क्यों नहीं आया? नागप्पा साहब ने भरोसा दिया ना, आ जाएगा। रुक जाओ! रुक जाओ!
ये वही है जिसने हमारे नींद को मारा है। पोता, मेरा पोता। सुनो सुब्रमण्यम सर, मेरे साथ आओ। यस सर। अरे तुम डर क्यों रहे हो? डर कैसे सर, आप है ना? तो सांस क्यों फूल रही है? नहीं सर, बस वो थोड़ा सा सर। अगर मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख दूं कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत डिसिप्लिन हो, तो तुम्हारा प्रमोशन तो हो ही जाएगा ना? क्यों? जी हाँ सर। तो लिख दूं? आप चाहे तो। अच्छा, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेंगे, गांव में जाना पड़ेगा सर। वो कितनी दूर होगा? तकरीबन 10 किलोमीटर होगा। एकदम ठीक ठीक बोलो, वरना तुम्हारा प्रमोशन हो ना हो मेरा इमोशन जरूर बढ़ जाएगा। उसके बाद तो तुम सब जानते ही हो, तो सब कुछ सच सच बताओ। ये पॉलिटिक्स से मेरे के लेने देने सर, ऑर्डर आया, मैंने कर दिया। ऑर्डर आया था? किसका ऑर्डर? नागप्पा सर। नागप्पा? वो जो कहेगा तुम वो कर दोगे? शर्म नहीं आती कहते हुए? सर, आपने नहीं पूछा फिर भी आपको एक सच बता रहा हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नागप्पा का कहना मानते हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। हम हर महीने 2 वेतन लेते हैं सर। एक सरकार से लेते हैं और दूसरा नागप्पा से। सरकार से पैसे लेते हैं इसलिए अपराधियों को अंदर डालते हैं, नागप्पा जी से पैसे लेते हैं इसलिए उनको बाहर छोड़ देते हैं। पैदल चले आना। सर, बहुत अच्छा आपका अगला प्रोग्राम कब है? रुक क्यों गई? आ जाओ। ये सब क्या है? कारपेट ऑफ रोजेस। देखा रजनी, तुम्हें गुलाब बहुत पसंद है ना, इसलिए पूरा गुलाबों का बिस्तर बिछा दिया तुम्हारे लिए। रजनी, कम ऑन, डांस। गुलाब पसंद है ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। ना कहे तो क्या हुआ? प्रोग्राम के बाद जब दर्शक ने तुम्हें एक गुलाब दिया था तो तुम्हारा मुंह कैसे खिल गया था? बताओ मुझे। ठीक है, पसंद है, फिर भी ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया रजनी, इसका जवाब देना मुश्किल है रजनी। ये सब क्यों झेल रही है तुम्हारे लिए? जिस औरत को वो चाहता है उसकी चाहत को पूरा करना मर्द की कमजोरी है। तुम्हारे लिए बिछे गुलाबों को मेरे काम आने दो रजनी। तुम्हें इतना सुंदर बनाकर मेरे लिए छोड़ दिया भगवान ने, उसने ही
इन गुलाबों को काटे क्यों दिया? क्या करे, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है। कम ऑन। बहुत जोर से कांटे चुभे हैं ना रजनी? जब तुम उस जवान आदमी के दिए हुए गुलाब को चूम रही थी तो मेरे मन में भी इसी तरह वो चुभ रही थी, इसी तरह। छी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान करोगे? और परेशान करूंगा। दूसरे मर्दों की तरफ आंख उठाकर देखने की जरूरत की तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मालूम क्यों रजनी, मैं तुमसे हद तक प्यार करता हूं। ये प्यार नहीं, हैवानियत है। तुम इसे जो भी चाहे नाम दो, मैं मना नहीं करूंगा। देखो रजनी, तुम्हारे दीदी से भी मैंने इसी तरह प्यार किया था, अपनी पत्नी बनाया, ओहदे पर बिठाया था, और वो डर्टी बिच उसने मुझे धोखा दिया, इसके लिए भुगत रही है। तुम उसके लिए कपूर जैसे खत्म हो रही हो मेरी प्यारी रजनी। बेचारी। ऐसे दुख देने से बेहतर मुझे एक ही बार में मौत क्यों नहीं दे देते हो? मेरी दीदी को अपनी जिंदगी जीने दो। डोंट वरी रजनी, तुम मेरे लिए जायदाद हो, मेरे जेवरात हो। तुम भी मुझे समझ नहीं रही हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ बलात्कार कर सकता हूं, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा रजनी, एकदम नहीं करूंगा, समझी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं नागप्पा के घर से बोल रही हूँ, मुझे बचाइए सर। इंस्पेक्टर, नागाप्पा जी का घर है, तुम अपनी मर्जी से जा नहीं सकते हो। काम क्या है बताओ? परमिशन की मुझे जरूरत नहीं है, मैं ड्यूटी पर एक पुलिस ऑफिसर हूँ। हट जा सामने से। इंस्पेक्टर, अंदर ही नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकोगे, याद रखो। अगर तेरे जैसे आवारा लोगों से डर जाएं, तो हमारी पुलिस में रहने का क्या फायदा? सामने से हटता है या खींच के फेंक दूं? जीवन, ये क्या, उसे क्यों लड़ रहे हो? पुलिस वालों से कुश्ती नहीं, दोस्ती करनी चाहिए। वॉर्ड इंस्पेक्टर, क्यों आए हो? मुझसे कुछ काम है क्या? हा? डोनेशन, रिकमेंडेशन, ट्रांसफर, प्रमोशन? तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग मेरे पास कोई ना कोई हेल्प मांगने आते रहते हैं। थैंक्स, तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। पुलिस से हेल्प मांगने के लिए यहाँ से फोन आया था। यस, किसी लेडी का फोन आया था इसी घर से, कह रही थी कि कोई उसे बचा ले, इसीलिए आया हूँ। इम्पॉसिबल, आपके हेल्प के लिए फोन करने की जरूरत इस घर में किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, समझे? रंजनी, मेरी साली रंजनी के अलावा इस घर में और कोई लेडीज नहीं रहती है। नो 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 नो, मुझे यहीं से फोन आया था। ओके, तुम्हारा डाउट क्लियर कर देता हूं। रंजनी, क्या तुमने पुलिस स्टेशन फोन किया हेल्प मांगते हुए? हाँ? किया है क्या? नहीं। बिल्कुल यही आवाज थी, नो डाउट। मजाक में क्या होगा फोन तुमने? याद कर लो रजनी। नहीं तो। इंस्पेक्टर, इसके अलावा इस घर में और कोई लेडीज नहीं है। बाबू, ऑल इंडिया लेवल में कई लोग मुसीबत में हैं, जाइए और जाकर उनकी मदद कीजिए। सॉरी। इट्स ऑल राइट, गलती कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? तुम्हें कभी भी कोई चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ सकते हो। जानते हो ना,
भीम को इस बदमाश ने ही गोली मारी। बड़ा सुंदर चेहरा है तुम्हारा। आई लव इट। जब तुम स्टेज पर डांस कर रही होगी ना, कोई आवारा अगर तुम्हारे मुंह पर एसिड फेंक देगा तो ये सारे गाल चल जाएंगे। हाँ, पागलपन नहीं करना। So, you can take CBI help in this matter. Carry on. Yes, Mr. Prakash. आप क्या कहना चाहते हैं? सर, भीम एनकाउंटर के पीछे नागप्पा की साजिश है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे उस पर संदेह है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उसे इंटेरोगेट करना चाहूंगा। उस दिन भीम के साथ आकर जो 3 लोग भाग गए थे, उनके बारे में कुछ पता किया? नहीं। देखो, बेकार की इंक्वायरी छोड़कर उनके बारे में पता करो। वो 3 जरूर सिटी में ही होंगे। उनको ट्रेस करके मुझे सौंप दो। गो। आकर गिरे। साहब, ये किसने फेंका होगा? तुम्हें पता ही नहीं इसे कौन फेंक गया? और ये जानने के लिए तुमने गेट तक जाने की भी नहीं सोची? बस सोते रहे। अगर कोई तुम्हें गोली मार देगा तब भी यही हाल रहेगा। अरे क्यों करते हो तुम लोग पुलिस की नौकरी? चलो ढूंढो। दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो। कितने लोग हैं यहाँ? 32 हैं सर, लेकिन फिलहाल 31 ही हैं। चलो उठो। क्यों? भीम नाम का लड़का हाल ही में मारा गया। समझा। सारे लाइन में लग जाओ, खड़े रहो। ये लोग कितने हैं? इनमें से एक कहां पर गया? बद्री कहां गया? मुझे नहीं मालूम। उसे ढूंढ कर लाओ। छोड़ दो उसे। क्यों? मारने के लिए लॉकअप में कोई और बचा नहीं है क्या? मेरा भांजा भीम को मार दिया तब भी तुम्हारा भूख मिटा नहीं क्या? हर रोज एक की जान लिए बिना तुम पुलिस वालों को नींद नहीं आता है क्या? कौन हो तुम? नागप्पा के आदमी हो ना? अगर तूने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। शाबाश, अब मर्द लग रहे हो। दोस्त, जब तक ये जीवन जिंदा है तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। जाओ।
जीवन, बैठो, बैठ जाओ। तुम दोनों के बीच में कुछ अनबन चल रही है, ये जानकर ही मैं आया हूं। कमिश्नर साहब को भी साथ लाया हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। प्रकाश, हथकड़ियां खोलो। कमिश्नर साहब, अब जब चाहे तब ये आपके सामने हाजिर होगा। इसका जिम्मेदार मैं हूं। अब जा सकते हैं क्या? जीवन चलो, इसे मत छोड़िए सर। 1 घंटे के लिए मुझे इसकी कस्टडी दे दीजिए सर। मैं से इंस्पेक्टर, बेकार में बीबी मत बढ़ाओ, तमीज से बात करना सीखो। जीवन, गलती मत करो। कमिश्नर साहब हैं, बातें कैसे करनी है, ड्यूटी कैसे करनी है, वो सब सिखाएंगे। जाओ, कार में बैठो। थैंक यू सर। क्यों भाई, क्या हो गया? गलती हो गई है? बहुत बड़ी गलती हो गई। बीच सड़क पर जिसने हमारे डिपार्टमेंट को चैलेंज किया, उसे सबक सिखाना मैंने अपना फर्ज समझा। यही मेरी गलती थी। आई एम सॉरी सर। क्या हुआ, तुम अकेले ईमानदार हो क्या? ऐसे कलर दे रहे हो जैसे अकेले सिंसियर हो। हाँ, इतना सीन नहीं है। देखो, डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम एक ही नहीं हो, डिपार्टमेंट में हम भी हैं। हम भी तो सिंसियर हैं। हेलो सर, मेरा भारत महान। एक खूबसूरत औरत के लिए एक खूबसूरत तोहफा इस नाचीज की तरफ से। ले लो, ले लो। कम ऑन, आ जाओ, बैठो। ये चूड़ियां मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ब्यूटीफुल। Beautiful sound of music. एक लव्य जैसा निशान लगाता है, एक लव्य, है ना? निशान लगाता है जीवन, वही मेरा बॉडीगार्ड है। Am I right? रंजनी, तुम्हारे हाथ पर ही चूड़ियां। बचपना नहीं छूटा। चूड़ियां पसंद नहीं आई तो उधर भाग गई। कार रेडी रखो।
सुबह सुबह पीकर आया था क्या ड्यूटी पर? होम मिनिस्टर के सामने ही लोगों पर लाठी चलाई। पता है ये कितना गुस्सा हो रहे थे? हैं? पेपर वालों के सामने लोगों को ऐसे मारेंगे तो मालूम है कितना हंगामा होगा। वे तो लिख देंगे कि होम मिनिस्टर के सामने लोगों पर लाठियां बरसाई। पुलिस के पास और काम भी क्या है? थैंक यू। Yes, Mr. Sagar, a professor. ये है मिस्टर एमिले कसाची। हाँ, प्रोफेसर साहब, वैसे बेचारों को क्यों पिटवाए आपने? नहीं, हाँ, आप ही नहीं। यूनिवर्सिटी में आप अपने बच्चों को पढ़ा के खुश रहें। ये पेपर में क्या लिख रहे हैं आप? अगर आपको वेतन से गुजारा नहीं हो रहा है तो हाँ? हमारे जैसे है ना, नागप्पा के फैक्ट्री की वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रही है, गिरिजनों को नुकसान होता है, ये लिखा आपने ना? जो मर्जी लिख डाला, ये पढ़कर बुद्धिमान होश खो बैठे हैं। हाँ? मेरा कुछ नहीं, सब पर्यावरण का प्रभाव है। सबके मौसम के हिसाब से ये रिपोर्ट थी और अब के मौसम के हिसाब से ये रिपोर्ट। नागप्पा जी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो जंगल को अमेरिका बना सकते हैं। अमेरिका को भी जंगल बना सकते हैं। नागप्पा जी को गिरिजनों के भगवान का खिताब दे डालना चाहिए। इसका मैं खंडन करता हूँ। नागप्पा जी नहीं है तो पर्यावरण नहीं है, फिर प्रदूषण कैसे हो सकता है? हमारे प्रिय नागप्पा जी जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी धन्यवाद देती है। नागप्पा जी, नागप्पा जी, नागप्पा जी, नागप्पा जी, तुम तो इनके पाँव की मिट्टी भी नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इतने बुद्धिमान हो, ताकतवर हो, फिर भी इसके तलवे चाटते हो। प्रकाश! यस सर, आप इसे सम्मान दे रहे हैं जिस पे 420 और धारा 302 का केस चल रहा है। आप उसे महत्व दे रहे हैं और हमारी खाकी वर्दी की आपको जरा सी भी इज्जत नहीं है सर। शर्म करो, शर्म करो। यू आर सस्पेंडेड। बाहर फेंक दो इसको। हाँ हाँ, बाहर फेंक दो, सबको बाहर फेंक दो। जो आवाज उठाएगा सबको फेंक दो। और एक दिन वो आएगा जब तुम पूरे डिपार्टमेंट को सस्पेंड कर दोगे। क्यों? चलो चलो। यू आर ट्रांसफर्ड टू गोपालपुर फॉरेस्ट एरिया। अब उन जंगली जानवरों के बीच में अपनी ईमानदारी दिखाना। हेलो प्रकाश, तुम्हें पता है रागिनी की शादी हो गई। फूलों से अभिनंदन दोगे या आंसुओं से विदाई दोगे? एयरपोर्ट जाकर दो। अपने शौहर के साथ दिल्ली उड़ने वाली है। सगुणा को देखो, वो तो मेरे पति पर डोरी डाल रही थी। उसको पता है कि उनकी शादी हो गई है, फिर भी नहीं छोड़ा। हेलो प्रकाश, तुम तो सही निकले, मेरी शादी पर भी नहीं आए। मेरा इनविटेशन नहीं मिला क्या? वो देखो, वो 6 फुट पर्सनालिटी। जब मैं वापस आऊंगा तो हमारे चुनाव क्षेत्र में मिलेंगे। यही मेरा हबी है। कैसा है? अच्छा है ना? आओ तुम्हारा स्पेशल इंट्रोडक्शन कराती हूँ। पॉलिटिशियन है ना कहीं काम आ सकते हैं। आ जाओ। ऐसे क्यों खड़े हो? जब से आए हो तब से देख रही हूँ, बहुत उदास लग रहे हो। मैं शादी करूँ ये तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कहीं मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठे? तुम मर्दों की यही प्रॉब्लम है। इतनी सी बात क्या कर ली, सोचते हैं कि प्यार कर लिया। आई कांट हेल्प इट बाबा। तुम्हारी शादी पर मुझे जरूर बुलाना। टाइम हो रहा है, चले? ओके बाय।
क्या सर आप आ गए? हम सोच रहे थे आप कल आएंगे। क्यों, कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं सर। कुल राउडी शीटर चार्जेस कितने लोगों पर हैं? 8 लोग हैं सर। सबके नाम लिस्ट में है ना? नहीं सर, 3 लोग रूलिंग पार्टी में रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, 3 और ऑपोजिशन में रहकर वैसे चांस देख रहे हैं, बाकी 2 लिस्ट में ही है सर। सेल में कितने लोग हैं? हाँ 4 लोग हैं सर। इनके ऊपर क्या क्या केसेस हैं? इसको लोकल एमएलए के कहने पर अंदर डाला है सर। इसको एमएलए जी के साहबजादे ने अंदर डालने को कहा, और पुराने एमएलए साहब ने तो बहुत परेशान कर रखा है कि कम से कम इसको आधा दिन अंदर रखो। चलो छोड़ दो इन सबको। तुम यहाँ कैसे? तुम कैसे पहुंच गए यहाँ? अरे कैसे पहुंचे यहाँ? जवाब दो। जानबूझ के पूछ रहे हो, अनजाने में पूछ रहे हो इंस्पेक्टर? वैसे तेरे जैसे लोग डिपार्टमेंट में रहेंगे तो मेरे जैसे लोग ही अंदर होते हैं ना? नहीं, ज्यादा नहीं। यहाँ ना नागप्पा है ना उसकी मानने वाला कमिश्नर। जो पूछा है जवाब दे। नहीं बताऊंगा तो क्या कर लेगा? हमारे भीम को जैसे मारा है वैसे ही मार दोगे क्या? बेगुनाहों को अरेस्ट करना, उनकी हत्या करना तुम्हारे लिए आम बात है ना? शराब क्यों गला फाड़ते हो? जैसे मैं कुछ झूठ बोला। मुझे क्यों अरेस्ट किया है मुझे नहीं पता। मुझे अरेस्ट किया है ऐसा तुम्हारे रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, जाकर देख लो ना। इसे क्यों अरेस्ट किया गया है? शहर में हुए मर्डर्स में इसका हाथ है सर। कब लाया गया था इसे यहाँ? कल। कल? कल से इसे मिलने कोई आया यहाँ पर? नहीं सर। कोई फोन? नहीं सर। ओके, केस किसने रजिस्टर किया? करने का सोच रहे थे, इतने में आप आ गए सर। घास खाने की आदत है क्या? क्यों ऐसा है? अगर ऐसा है तो इस आदत को छोड़ दो। समझ में आई बात? जितने दिन मैं यहाँ हूँ इस केस को मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। अगर तुमने सच में गुनाह किया है तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, और अगर तुम बेगुनाह हो तो यकीन मानना मैं भगवान से लड़कर भी तुम्हें बचा लूंगा। हेलो, हेड कांस्टेबल पार्थ बोल रहा हूँ सर। बोलो। इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पर ज्वाइन कर लिए हैं। सुबह से आपके आदमियों के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आए हैं। इतने में प्रकाश जी आ गए हैं। ऐसा क्या? अरे सर ठीक है, वो तो कह रहे हैं जीवन भर केस फाइल करो। मैं क्या करूँ सर, मुझे डर लग रहा है सर। तुम्हें कोई डर नहीं? ठीक है सर, ये पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, करता हूँ सर, रखता हूँ सर। ठीक है। रखता हूँ। जीवन में छोड़ाकर भाग गए सर। तुम लोग यहीं रुको और एसपी साहब को इत्तला कर दो। तुम लोग मेरे साथ आओ। Come on. चलो ढूंढो उसे। जीवन नहीं है तो भागा क्या हुआ जीवन?
मेरा पीछा बहुत होशियार होशियार हमारे भीम को किसी ने मारा
जानवरों का शिकार करना और मनुष्यों को बचाव करना, यह हमारा धर्म है। और मेरी सेवा तुम कर रही हो? नहीं करूंगी तो मर जाओगे। फिर मुझे तुम मारोगे? जब तुम ठीक हो जाओगे। हमारे वीर को क्यों मारे हो? उसने क्या गुनाह किया? उसके पैर पर गोली मारी थी, लेकिन वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया। मैंने उसे नहीं मारा। जीवन में तुम कहा कि तुमने उसे मारा। आखिर तुमने मुझे मरने से बचाया है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वह देखो, बिना किसी शर्म से उसका हाथ पकड़कर चली आ रही है। इसे क्या हो गया है? हमारा भगवान इसे वहाँ नहीं दफना के यहाँ तक क्यों लेकर आया है? हाँ, शायद यहीं दफनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं मुखिया क्या कहेंगे। मल्ली, जो आदमी हमारे गांव के आदमी को मारने आया, तुम उससे दोस्ती क्यों कर रही हो? उसने हमारे भीम को मारा। नहीं बाबूजी, भीम के साथ क्या हुआ है इसने मुझे बताया और मैंने विश्वास किया। इस आदमी के अंदर मारने का गुण नहीं है। अगर मारने वाला ही होता तो हाथ आए जीवाणु को छोड़कर यहाँ तक क्यों आता? सोचो बाबूजी, आगे आपकी मर्जी। ठीक है, जान के बदले में जान, यही न्याय है। पर मुखिया जी, इसने हमारा दिल बदल दिया है। ठीक है, तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला सोमुलम्मा करेगी। और हाँ, जानते हो वो कौन है? मरने वाली भीम की नानी सोमुलम्मा। ये गांव तुम्हारा निर्णय मान लेगा। तुम ही तय करो इसे जिंदा रखना है या नहीं। औलाद की मौत हर माँ के लिए एक समान है। 100 साल जियो बाबू। पानी दे दो।
हे उठो, उठो, आओ, आओ। जब तक सुबह नहीं होती तब तक सोना नहीं, समझे क्या? हाँ? अगर सो गए तो कहते हैं कि दवा काम नहीं करेगी। शहर में मिलने वाली दवाओं से ये बेहतर काम करती है। तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें किस लिए बंद किया गया था? अच्छा, वो हमारे गांव में हर साल मैया के लिए मेला लगाते हैं। मेले में अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें जो जीतता है उसको नागप्पा इनाम देता है। पिछले साल रुकिए, सारे प्रतियोगिताओं के साथ साथ तीरंदाजी भी इसी ने जीत लिया है। इसकी प्रतिभा को देखकर मैं वाकई अचरज हूं। जिस गांव को मैंने गोद लिया है उस गांव में ऐसे प्रतिभाशाली का रहना मेरे लिए फख्र की बात है। इस कारण इसे मैं प्रत्येक रूप से सम्मानित कर रहा हूं। जीवन, क्या हुआ? मेरा जीजा आपकी फैक्ट्री में काम करता है। कल से घर वापस नहीं आया था। आपकी फैक्ट्री के पास जंगल में पड़ा मिला। अस्पताल ले जा रहे हैं। कोई कीड़ा काट लिया होगा। नहीं, ये कोई कीड़े का काटा नहीं। इससे पहले भी आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी ऐसे ही मर गया। चलो, जो हुआ सो हुआ, इसे जीप में चढ़ाओ। सर, दिल्ली जाना है, फ्लाइट का टाइम हो गया। शराब! यहां मेरे आदमी की जान दिल्ली से ज्यादा है क्या? हम लाख चाहे कुछ भी नहीं, भगवान जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। आज सोच रहा था दिल्ली जाऊंगा, मगर गया भी तो ये लो। इस कबीले में हादसे की वजह से या बीमारी की वजह से यदि कोई मर जाता है तो ऐसे ही 10,000 रुपए दूंगा। अपनी मां की कसम खा रहा हूं। एक बात और, सोमू लंबा का नाती भीम को मैं शहर में अपने खर्चे से पढ़ाई कराऊंगा। जीवन, मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे क्या? आप मांगो तो अपनी जान भी हासिल। बेटा, अपनी जान नहीं देना, मेरी जान कोई न ले जाए इसकी रक्षा करना। अब से मेरा बॉडीगार्ड बनके रहना। तुम जैसे बलवान, बुद्धिमान, शक्तिमान ऐसे कबीले में रह जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे पास रहना। और उस दिन से फिर मैं नागप्पा के पास काम में लग गया।
ये क्या हो रहा है? नागप्पा मुंह में राम बगल में छुरी की तरह है। दिखाने को तो वह हमारा सहायक है, पर लूट कर खाने वाला लुटेरा है। अब उसका बुरा वक्त आ गया है। मतलब तुम तीव्रवादियों में शामिल हो गए क्या? तीव्रवादी उग्रवादी ये सारे नाम तो लोगों के लिए सच्चे रूप से लड़ने वाले को कुचलने के लिए दिए गए हैं मामा। भीम, ये क्या हो गया तुम्हें? सच पता चलेगा तो तुम भी बदल जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? बुरे भले को बिना पहचाने लोगों की जान लेना ही तेरा सच है क्या? भीम, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। हा? सुनो भीम, तुम्हारा विचार ही गलत है। मेरी बात मानो, सुखी रहोगे। नहीं मामा, गलती तुम कर रहे हो। सच का पता किए बगैर नागप्पा जैसे द्रोही के साथ हो। भीम, तुम अपने लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। मेरी बात मानो, हमारे साथ मिल जाओ। इन नागप्पा जैसे लोगों को मार के हम लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। भीम, ऐसा तुम बोल रहे हो इसलिए जिंदा बच गए। कोई दूसरा होता तो काट के कुत्तों को खिला देता। एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, जब तक मैं यहां हूं नागप्पा जी का बाल विवाह का नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने की हिम्मत करेगा तो जान से हाथ धो लेगा। जाओ, ये पागलपन छोड़कर ध्यान पढ़ाई में लगाओ। बात सुनो मामा। जाओ यहां से। जा रहा हूं, पर एक बात ध्यान रखना, जो सच्चा विप्लवकार कभी जान के लिए नहीं डरता, मौत के डर से अपना कर्तव्य नहीं छोड़ेगा। नागप्पा जैसे लोगों को मारना ही हमारा लक्ष्य है। किसी न किसी दिन तुम भी इस रास्ते पे आओगे, ये होकर रहेगा। भीम की बातें मेरा पीछा करने लगी थी। नागप्पा के ऊपर शक होने लगा था। उसके बाद एक दिन रंजनी, यहीं रुको, अभी आता हूं। लोहे की जंजीरें लगवानी पड़ेंगी। चलो। तुम यहाँ क्यों आए? नागप्पा को मारने के लिए। मारने के लिए? मेरी दीदी को बेला फुसला कर अपने साथ ले गए हो? दीदी की जिंदगी के पास नागप्पा ना पहुँचे, उसके लिए हर दिन मैं उसके पास नरक देख रही हूँ। चले जाओ, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो दीदी को मार देगा। चले जाओ प्लीज। लेकिन वो मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं है। मेरे जाने के दूसरे दिन बाद ही तेरे जीजा के आदमी उसे उठाकर ले गए और इतने दिन में अस्पताल में मौत से लड़ता रहा। मतलब दीदी? जरूर तेरे जीजा ने उसे अपने कमरे में बंदी बना कर रखा होगा। एक कमरा जो कई दिनों से खुला नहीं है, चलो देखते हैं। रंजनी, तेरा जीजा आ गया। रंजनी, नागप्पा को सबक सिखाता हूँ। तो तुमने अपनी दीदी को देख लिया? चोर कहीं, मुझसे पूछा होता मैं दिखा देता। देख लिया ना? वाह, बेचारे की खूबसूरती कैसे गायब हो गई।
चरित्र में मेरे जैसा प्रेमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दीदी मर गई तो शाहजहां ने उसे दफनाकर उसके ऊपर ताजमहल बनवा दिया था, पर मैंने देखो अपने घर में उसे रख लिया। बोलो है कि नहीं? चुप। तेरी दीदी के मरने का सच पता चलने के बाद तू मेरी बात क्यों मानेगी? अपनी दीदी के पास ही पहुंचेगी। इस जन्म में बस इतना ही, अगले जन्म में कम से कम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। हा? बोलते क्यों नहीं? जीवन के कमरे में क्या करने गई थी? भागने का इरादा है या उसके साथ रंगरली मनाने का? दोनों ही मुझे पसंद नहीं। जो लोग मेरे खिलाफ काम करते हैं उनको मैं ऊपर पहुंचा देता हूं। तुझे तेरी दीदी के पास पहुंचा दूंगा। जाकर अपनी दीदी के साथ शांति से रह। वैसे भी जीवन तुझे क्या बचाएगा? वो तो मेरा ईमानदार सेवक है, मेरा पौला हुआ कुत्ता। मैं जो कहूंगा वही करेगा। चेहरा नहीं जानता इसलिए तेरी सेवा कर रहा है। यदि इसको पता चल गया तो शेर बनकर फाड़ डालेगा। वो तो नमक हलाल बनकर रहेगा मेरा। वो इतना बेवकूफ इंसान है, वो तो केवल जंगली आदमी है। जीवन, get out I say! समझकर इतने दिन तेरी सेवा की, छी, इसके लिए अपने आप पर शर्म आ रही है। हमारे इलाके में दोबारा दिखाई दिया तो काट के रख दूंगा। जीवन, देखिए, आपको कोई खतरा नहीं। ऐसा क्यों देख रही हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? अपने कबीले जा रहा हूँ। इस शहर के जीवन, यहाँ के कपट से, छल से दूर। आपको कहाँ आना है बताइए, ले जाऊंगा। जरूर, वादा करो। मेरी ससुराल ले चलो। कहाँ है? आप ही का गाँव। मैडम, मुझे ऐसा मत बुलाना प्लीज। तुम्हारी आंखें हमेशा हमारी हिफाजत करती आई हैं, मगर मेरी आंखें हमेशा तुम्हारे लिए तरसती रही है। आप मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। इस जंगल में मुझे छोड़ मत देना, अपने साथ ले जाना। तुम्हारे साथ रहूंगी मैं, हमेशा तुम्हारे साथ। जीवन हमारे लोगों की पकड़ में न भी आए तो कोई बात नहीं। ये कैसे मर गया? इन्हें मारते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा। पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी।
ये झंझट क्यों? उस लड़के से ही पूछ लेते हैं कि उसके मन में क्या है। मेरे और नागप्पा के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। जीवन के साथ चली आई, यही रहूंगी। क्यों जीवन? हाँ मुखिया, नागप्पा से डरने की जरूरत नहीं है, उसको तो मैं देख लूंगा। क्या करना है ये बताओ। तुम्हें शादी करनी है तो कबीले की लड़की होनी चाहिए, ये हमारा रिवाज है। ये मेरी बहन है, ठीक है? ठीक है, आज ये लड़की हमारी रति बहन है। चलो। भाभी, वो अपनी छोटी बहन से मेरी शादी कब कराओगी? किसी शूरवीर के साथ शादी करवाएंगे इसकी। हाँ हाँ, हमारा लड़का है ना इसके लिए, फिर तुमसे कैसे शादी होगी? हमारा छोटू कहाँ है? हाँ इधर आ छोटू, बताओ इस लड़की से शादी करोगे क्या? ये सरासर अन्याय है भाभी, मैं इस लड़की को बहुत मेहनत से लाया हूँ। मेहनत के पैसे ले लो। तुम रुक जाओ। इस लड़की के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रोज तेरी सेवा करूंगा, लकड़ी काट के तेरे घर ले आऊंगा, शहद वगैरह लाकर तुम्हें के दूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तेरी सेवा करूंगा। मुझे अपना देव बना लो ना। बहन, बेचारा रो रहा है, शादी करोगी इससे? एक बार और गरम दूध देगी क्या? क्यों जीवन, मेले में जा रहे हो क्या? हाँ, तुम्हारी बहन को नई चूड़ियां चाहिए। ऐसे मुझे लॉकअप में लेकर आए थे, ये थी कहानी। वो तो ठीक है, पर रंजनी कहाँ है? ये लो, यहीं पर है। हाय, हाउ आर यू? फीलिंग एट होम विद दीज फाइन पीपल। अपनी भाषा में ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मल्ली अच्छी लड़की नहीं है, अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। And gentlemen, this is the proposal, and I hope you will all agree for the collaboration. So there won't be any problem to procure a license from the government to manufacture this chemical that's banned in all countries. Absolutely not. Even if we manufacture drugs which are banned in states and Europe, we'll very easily get license for all of them. हाँ जी, कोई भी लाइसेंस हो आसान है, बस पैसे होने चाहिए। The chemical waste is extremely hazardous to human life. What about the pollution people? That could be taken care of. The wastage will be connected to the streams which pass through the tribal area. The urban people will not be aware of it. अगर मरेंगे तो जंगल के गिरजन लोग मरेंगे, वो मरेंगे तो भी हमारे देश में कोई ध्यान नहीं देगा। Mr. Nagappa, we are happy for the proposal. Thank you very much. As usual, my company will hold 51% of the shares, and the technology and machinery will be supplied by you. I think we can sign up papers next meeting in Switzerland. मन्नी, कोट पहन के क्यों खुश हो रही हो? जबकि कोट पहनने वाला ही तुम्हारा है। क्यों हंसते हो? मैं तो तुम्हें अरेस्ट करने आया था, तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। तुम्हारे भोलेपन और सादगी ने मुझे बांध कर रख दिया। अब पता चली क्या हमारी महानता? अगर हिटलर यहाँ आया होता तो यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध बिल्कुल नहीं होता। चाहे हिटलर हो, हम उसे गांधी जी बना देंगे। ठीक है, देखो इन मछलियों पर लाल रंग के धब्बे नहीं होते। ओह, कबीले के कुछ लोगों पर ऐसे धब्बे दिखाई दिए और वो मर गए। ऐसा क्या? हाँ। क्यों? यकीनन इस पानी में जहर मिला हुआ है। हाँ, उस फैक्ट्री से आने वाले पानी
के गिरिजन कबीलों के लिए ये नहर का पानी ही आधार है। सबको बता दो कि इन्हें कोई न पिए, और इसके बारे में सीनियर ऑफिसर्स को भी जल्दी बताना होगा। जरूर। मल्ली, ये क्या? तुम्हें क्या? तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया, अब तुम हमें छोड़कर अपने रास्ते चले जाओगे। मैं कैसे अपने रास्ते चला जाऊंगा मल्ली? इतने साफ मन से तुमने मुझे बंदी जो बना लिया है, तो अब बताओ कैसे जा पाऊंगा? अब रोना बंद करो और चलो चलो। अरे अरे बददिमाग, तेरे हाथ नाकाम हो जाए, तुझे क्या हो गया? अच्छा हुआ जो जान पर लग गया, अगर इसके गाह पर लगा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या किया? क्या किया तूने? बताना क्या किया? बताता है कि नहीं? नहीं तो मार डालूंगा। रुक जाओ जीवन, उसे कुछ मत कहना प्लीज। इधर आओ बेटा, बताओ। बता रहे के लिए कुछ करने जा रहे थे, अगर ना होगा फिर हमारी शर्त ये रह जाएगा। हाँ मामा, तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ मामा, मामा मत जाओ। हाँ मामा, तुम यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ मामा। तुम यहाँ आ गए? हम तुम्हारे लिए कबीले में होकर आए हैं। थैंक यू सर। जीवन मिल गया? उसे लेकर आया हूँ सर। वेरी गुड। आज रात में उसे इंट्रोग्रेट करूंगा। सॉरी सर, उसे लाकर मैंने केस फाइल करके कोर्ट में सबमिट कर दिया है, अब वो रिमांड पर है। इतनी क्या जल्दी थी? वाह, बहुत खूब। ऐसा नहीं सर, मैंने सिर्फ कानून के मुताबिक काम किया है। कायदे से काम। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आप आए हैं, 2 दिन रुकेंगे ये सोच के हम बहुत खुश हो रहे थे। आप ही न्याय दे रहा हूँ साहब। बैठ जाओ, जरूर न्याय करूंगा। बताओ। कुछ नहीं सर, नो मैटर, जस्ट बात है। इतनी सी बात के लिए मंत्री जी का टाइम क्यों खाते हो? आपका बंदा हूँ, MLA हूँ, मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा। चलो। अरे ओ, तुम क्या बताओगे सरसों का साग? जितना बताया है काफी है। अब जा अंदर जाके घास काट ले। नागप्पा हमसे बड़ा अन्याय कर रहा है साहब।
उनकी फैक्ट्री से निकलने वाला जहर हर दिन हमारे पीने के पानी का स्रोत मिल रहा है। इसकी करतूत से जहर बन गया है। सब जहरीला पानी पीने से बीमारियां हो रही है, जान भी जा रही है। हमारे पालतू पशु मर रहे हैं साहब। आप हमारे लिए न्याय करेंगे साहब, ये सोचकर मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी है। जैसा भी हो सके हमें न्याय दिला दीजिए साहब। व्हाट इज दिस नागप्पा? अगर इसमें लिखी सारी चीजें सच है तो आपकी फैक्ट्री तो बंद होगी ही और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, आपको मालूम है कि मैं कानून और कोर्ट का कितना सम्मान करता हूँ। कानून के मुताबिक आप जो भी काम करेंगे मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँ। मुझे फंसाने के लिए ये काम किया, ये मेरा शक है, मैं सच बोल रहा हूँ। शक क्या है, ये 100% सच है सर। वैसे इन जंगली लोगों को भरोसा मत करना, सारे के सारे या तो टेररिस्ट है या फिर उनके हमदर्द हैं। सर, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं क्या कहोगे? चुप रहो। यहाँ ना तो कोई तीव्रवादी है, ना ही कोई क्रिमिनल। जंगल माँ की गोद में शांति से जीने वाले भोले भाले लोग हैं ये। मैं अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके सच और झूठ का फैसला करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। नमस्कार। बेटी का नाम क्या है? उषा। बहुत सुंदर नाम है। नागप्पा को नागप्पा ने मार दिया। चन्नी जंगल में भाग गई, नागप्पा बंदूक लेकर उसी के पीछे लग गया है। जाकर उसे बचा लो।
जेल बचकर भाग गया है। हमारा अनुमान है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। आप होशियार रहिएगा। सर, गिरिजन महिला रत्ती की किसी ने हत्या कर दी है और रंजित की हत्या निकाल गई है। जी सर। वो सब बात की बात है, पहले जीवन को देखिए, वरना वो आपको देख ले। मिस्टर प्रकाश, उनको बाद में देखेंगे, पहले जेल को ढूंढने का काम शुरू कीजिए। पर मेरा मानना है सर, जैसा कहा करो। रत्ती मर जाए फिर रंजनी के साथ भाग जाए, देश को कुछ नहीं होगा। एसपी साहब पता करें दोषी कहाँ छुपा है। मिस्टर प्रकाश, मेरा आदेश मानेंगे कि नहीं? क्या कह रहे हैं सर? एक मासूम लड़की का बेरहमी से कत्ल जीवन की जिंदगी से ज्यादा अहम है क्या? जीवन भाग जाएगा तो क्या होगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा या जिंदगियां बदल जाएंगी? हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ जी एसपी साहब, हमारी जान और जीवन के हाथ में मत सौंपिए। सुनिए सुनिए, बिटिया कहीं नहीं दिख रही। हाँ, देखा क्या? खेल रही थी, पता नहीं इतने में कहाँ चली गई। कहाँ गई? सब जगहों में ढूंढे हैं साहब, कहीं नहीं मिली। ध्यान से ढूंढिए, छोटी सी बच्ची है, कहाँ जाएगी? मुझे बहुत डर लग रहा है जी। क्यों? मुझे कुछ शक हो रहा है। यानी मैं जानता हूँ ये जरूर जीवन का ही काम होगा या फिर उसके साथियों का काम होगा। बेटिया बेटिया। एसपी जी, हर जगह ढूंढवाइएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? कहीं ये किडनैप तुमने तो नहीं करवाया? नो डाउट ये काम इसी का है, या फिर इसको पता होगा किसने करवाया है। What rubbish you, Mr. प्रकाश? सर, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे बारे में आप भी जानते हैं और मैडम भी जानती हैं। हाँ, मुझे मालूम है ये काम तुमने ही किया है। मैडम, मुझे कुछ मत समझाना, तुमने ही करवाया है, इसीलिए उसकी तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें सब पता है, फिर भी नाटक कर रहे हो। No. Yes. अगर मुझ पर गुस्सा है तो मुझे कुछ करो, हमारे ऊपर प्रतिशोध लो। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। होम मिनिस्टर की पत्नी की हैसियत से नहीं कह रही हूँ, एक बच्ची की माँ की हैसियत से तुम्हारे हाथ जोड़कर मांग रही हूँ। प्लीज मेरी बिटिया को लाकर दे दो। सर, मुझे अफसोस है कि हमारे देश में सच को सच कहने वाला मुजरिम होता है। आई एम सॉरी। अगर आपका शक सही निकला और उन्होंने बच्ची को किडनैप किया है, चाहे उन सबको मारना पड़े, मैं बच्ची को बचा कर लाऊंगा। यस, इट्स अ प्रॉमिस। प्लीज मुझे 24 घंटों की मोहलत दीजिए। ओके, लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ नतीजा नहीं निकला तो परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। लेकिन प्लीज पुलिस को कबीले पर मत छोड़िएगा, बस 24 घंटे।
वो बेहोश पड़े थे। जीवन, ये बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है, तुरंत इलाज करना होगा। चलो। देश से प्रेम करना, देश से प्रेम करना, अच्छाई को बढ़ाना, अच्छाई को बढ़ाना, बातें बातें छोड़ देना, बातें बातें छोड़ देना, भलाई का सोचना, स्वार्थ को छोड़कर तुम पड़ोसी की सहायता करना, पड़ोसी की सहायता करना। ठीक है, अकेडमी में ध्यान रखो। तुम्हारी बातों पर भरोसा करके अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं, वरना नागप्पा को खत्म कर देता हूं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कसूरवार कहलाओगे। नागप्पा को दंड देने के लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। तुम्हारी मर्जी। लगता है कोई तीव्रवादी पुलिस पर गोलीबारी कर रहा है। फायर! Stop it! फायरिंग रोक दो। इधर आओ बच्चों, इधर आओ। बेटिया! पुलिस वाला, हैं? इन्हें मारने के लिए तुम्हें वर्दी मिली है क्या? You son of a bitch! छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो, हैं?
क्या ढूंढ रहे हो? अब मुझसे नहीं होगा, बहुत प्यास गई है, जीभ सूख गई है। पानी पानी, ये लो पानी पी लो। जीवन थोड़ा सा पीने का पानी, मर रहा हूं, प्लीज पीने का पानी। पीने का पानी चाहिए, देंगे, पियो। पानी दूंगा, क्या दोगे? अपनी फैक्ट्री मेरे नाम करोगे? बताओ। दे दूंगा। एक गिलास पानी के लिए फैक्ट्री दे दोगे क्या? क्यों? जान बचाने के लिए। जान का मूल्य जानते हो? हमारी जान भी तुम्हारी जान जैसी है। तुमने जिस पानी को जहर बनाया उसे पीकर कितनी जाने गई है क्या तुम्हें पता है? उसी पानी को पियो। पियो, वो पानी हम लोगों की बहाई हुई प्रेम की गंगा है। नागरिकता नहीं जानने वाले हम लोगों की क्षमा की गंगा है। पियो, पेट भर पियो। मम्मी, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, ये दुर्घटना कैसे हुई? क्या पुलिस के बच्चे दिखाई नहीं दिए? क्या इस पर न्यायिक जज करेंगे क्या आप? बताइए सर, बच्चों पर गोली क्यों चलाई गई? क्या आप उनके नाम जानते हैं? आपको पर शक है क्या? उन पर गोली क्यों चलाई गई? बताइए सर प्लीज। आपको किसी पर शक है क्या? बताइए सर प्लीज। कोई तीव्रवादी मर गए हैं क्या? सर प्लीज बताइए। सर रुकिए सर, प्लीज रुकिए सर। पुलिस को समाचार मिला था कि कुछ उग्रवादी स्कूल में छुपे बैठे हैं। स्कूल को घेरकर सरेंडर करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसी समय उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब कोई चारा नजर नहीं आया तो पुलिस को आत्मरक्षा के लिए फायरिंग करनी पड़ी। बदकिस्मती से कुछ बच्चे मारे गए। ये सब झूठ है। इट्स ऑल ट्रैश, ट्रैश। और कितने दिन ऐसी कहानियां बताएंगे सर? आपको लोगों ने इसलिए नहीं चुना है कि आप वही बातें दोहराएं जो आपके अफसर आपको रटवाएं। अपनी आंखों से देखिए, अपने दिल से महसूस कीजिए, अपने दिमाग से सोचिए और फिर कहिए कि सच क्या है और झूठ, और फिर कीजिए न्याय। हाँ, आप कहते हैं ये उग्रवादी हैं, ये उग्रवादी, ये देखिए, ये उग्रवादी हैं। मिस्टर प्रकाश। यस प्रकाश। सीनियर ऑफिसर्स के आगे कुछ नहीं बोलना, बस चुपचाप सुनना। एसपी साहब, महात्मा के प्रवचन सुने हैं, अंबेडकर की विचारधारा पढ़ी है। मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है, सच। सच सच सुनो, सच कहो, उसके लिए लड़ो, सच के लिए मरो। ये ओहदा, ये वर्दी अगर मेरे सच बोलने में रुकावट है तो मुझे नहीं चाहिए। यस, क्या आप रोक सकते हो मुझे? मंत्री साहब, जरा मेरी बात सुनिए। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। आंखों के सामने औलाद की लाशों को देखिए। आंसुओं को आंखों के अंदर दबाने वाली लाश जैसे लोगों के दिल की धड़कन को सुनिए। सुनिए सर, सुनिए। मिस्टर प्रकाश, तुम तीव्रवादी लगते हो। अगर बेगुनाह है तो पुलिस से क्यों भाग रहे हैं? पुलिस के खिलाफ क्यों है? सरकार को साथ देकर अपनी सारी परेशानियां कानूनी तौर पर सुलझा सकते हैं ना? जो जानवर के शिकार होते हैं उन्हें शक ज्यादा ही होता है।
सदियों से इन लोगों को बड़े लोगों ने वंचित किया है, डराया है, धमकाया है। इसीलिए इन्हें पढ़े लिखे लोगों से डर लगता है, कानून से डरते हैं, पुलिस के नाम से कांपते हैं। अब ये शक करते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते। इनके मन में बहुत दुख है, दगा दिए जाने का दुख, दगा करने वालों पर क्रोध है। इसने इनके दिलों में आग लगा दी है और अब ये आग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है सर। ये उग्रवाद का रूप ले रही है, तीव्रवाद का रूप ले रही है। क्या अब भी आपको समझ नहीं आ रहा? सर ये याद रखिए, a warning to the nation। उस अग्नि को सरहद के सैनिक दल भी नहीं बुझा सकते हैं सर, पुलिस फोर्स नहीं बुझा सकती, AK-47 की गोली नहीं बुझा सकती, 2 रुपए किलो चावल, कपड़े, साड़ी इन्हें नहीं रिझा सकते। अगर रिझा सकते हैं तो सिर्फ प्रेम। प्रेम, एक इंसान के प्रति इंसान का प्रेम ही इन आग की लपटों को बुझा सकता है। इसीलिए आखिरी बार कहता हूं, महात्माओं की मूर्तियों को माला पहनाकर तालियां बजाना ही काफी नहीं है, उनके आदर्शों का पालन करना होगा। क्योंकि सिर्फ एक वही रास्ता है जिससे इस जाति